गाइस, क्या आपने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसकी खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है लेकिन फिर भी वो इंसान जिंदा है। और गाइस, क्या आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसकी नाक को ही कुछ डॉक्टर्स ने चुरा लिया। और गाइस, दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके एक हादसे में उसका फेस ही नहीं रहा, मतलब कि वो इंसान फेसलेस हो गया। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके जन्म से ही शरीर का कोई ना कोई बॉडी पार्ट मिसिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को 10 यूनिक पीपल्स विद मिसिंग बॉडी पार्ट्स, जिसमें नंबर 10 पर है कार्लोस रॉड्रिग्स। गाइस, कार्लोस रॉड्रिग्स दुनिया का एक ऐसा इंसान है जिसका आधा सर है। नॉर्मली इंसानों का ऐसा सर होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इसका आधा सर के बारे में सुनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस इंसान का आधा सर है तो ये इंसान आखिर सरवाइव कैसे कर रहा है। तो गाइस, इस इंसान की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से तो इसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। तब कार्लोस की उम्र थी मात्र 14 साल और 14 साल की उम्र से ही इस व्यक्ति ने नशे करना शुरू कर दिया था। और नशे की हालत में ही इस व्यक्ति ने अपनी 14 साल की उम्र में ही एक कार चुरा ली। और कार चुराने के बाद जब ये उस कार को बहुत तेज स्पीड से लेकर जा रहा होता है तभी कार्लोस के साथ एक ऐसी दुर्घटना होती है कि इसकी कार एक पोल में जाकर टकरा जाती है और कार्लोस विंडशील्ड को तोड़ता हुआ इसका सर सामने के पोल में जाकर लगता है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार्लोस का आधा सर ही गायब हो चुका था। इसे देखने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि इस बच्चे का बच पाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। लेकिन जब कार्लोस को डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स ने कार्लोस की फैमिली को सुझाव दिया कि इसके हेड की सर्जरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा समय लगता है तो कार्लोस के हेड में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद तो इसका बच पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर्स के सर्जरी करने के बाद कार्लोस का सर ऐसा ही रह गया। तो गाइस, अब बात आती है हेड में इंजरी होने के बाद भी ये इंसान आज जिंदा कैसे है। तो गाइस, हेड में डेड न्यूरॉन्स की जगह न्यू न्यूरॉन्स के बनने की वजह से कार्लोस आज जिंदा है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स 18 से 20 साल की उम्र में बहुत तेजी से बनते हैं, जिससे इन न्यूरॉन्स के बनने की वजह से कार्लोस आज जिंदा है। और इसके माइंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि इसे सोचने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या इसे वर्क करने में कोई परेशानी हो रही हो। कार्लोस एक नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम बहुत ही अच्छे से कर सकता है। नंबर 9 पर है एडवर्ड क्रूक। इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में रहने वाले एडवर्ड क्रूक जब 71 साल के थे तो ये अपना नॉर्मल चेकअप कराने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर वहां से डॉक्टर्स इनकी नाक ही चुरा लेते हैं, ऐसा एडवर्ड क्रूक का कहना था। एक्चुअल में इनके अपर लिप के ऊपर एक छोटा सा घाव होता है, जिसके रेगुलर चेकअप के लिए ये अपने डॉक्टर के पास जाते रहते थे और फिर वहां से उस डॉक्टर ने इन्हें सिटी के बड़े डॉक्टर के पास रेफर कर दिया। तो वहां पर इनके सभी चेकअप हुए, जिसके बाद डॉक्टर्स के द्वारा एडवर्ड क्रूक से कहा गया कि वो इनका ये घाव ठीक कर देंगे और घाव की जगह पर बाएं कंधे की स्किन को इनकी इस जगह पर लगा देंगे। जिसके बाद डॉक्टर्स ने इनका इलाज करना शुरू किया और इलाज करने के बाद ये कोमा में चले गए। जिसके बाद 2 महीने के बाद एडवर्ड जब कोमा से बाहर आए तो इन्होंने देखा कि इनके फेस पर तो इनकी नाक ही नहीं है और इनका बायां कंधा भी पूरी तरह से छिला हुआ है। तो इनके साथ आखिर ऐसा ये हुआ क्यों? इन्होंने जब डॉक्टर्स से ये सवाल किया तो डॉक्टर का कहना था कि इनकी अपर लिप के ऊपर एक बहुत ही रेयर कैंसर हो चुका था, जिस वजह से उन्हें कैंसर निकालने के लिए इनकी पूरी नाक को ही निकालना पड़ा। एडवर्ड इस बात को कतई नहीं मानते, लेकिन पिछले 2 साल से इस घाव को सही करने के लिए एडवर्ड अपने डॉक्टर से दवाइयां खा रहे थे। अब आपको इसमें क्या लगता है कि डॉक्टर्स ने एडवर्ड की नाक को चुराया है या फिर एडवर्ड का सही से इलाज करने के लिए इनकी नाक को निकालना पड़ा? इस बारे में आपको क्या लगता है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8 पर है जोसेफ विलियम्स। शिकागो में रहने वाले जोसेफ विलियम्स का जन्म ऑटोफेशियल सिंड्रोम के साथ ही हुआ। ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें जबड़े के नीचे का हिस्सा होता ही नहीं है और ये फेस देखने में बहुत ही छोटा और अलग दिखाई देता है। इनके साथ साथ इनकी माँ को एक और बच्चा पैदा हुआ जिसकी तुरंत ही डेथ हो गई। इनका जन्म होने के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी जॉ को आर्टिफिशियल तरीके से लगा दिया जाएगा। बचपन में तो डॉक्टर्स के द्वारा इनकी जॉ को लगा दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे इनकी बॉडी ने इस बने हुए जॉ को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद इन्हें अपनी जॉ को ऐसा ही रखना पड़ा। इनकी ऐसी जॉ की वजह से ना तो ये बोल पाते हैं और ना ही कुछ सही से खाना खा पाते हैं, क्योंकि ये बोलने के लिए एक साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं या फिर टेक्स्ट या लिख कर भी ये दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं। और ये खाना भी अपनी बॉडी में पचाने के लिए लिक्विड के रूप में खाते हैं। 2020 में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की। शुरुआत में तो इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया था और फिर कुछ समय के बाद इनकी
गर्लफ्रेंड ने इनके साथ शादी करने का मन बना लिया। नंबर 7 पर है जियोन क्लार्क। गाइस, क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बदनसीब इंसान भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके जन्म से ही कमर के नीचे का हिस्सा है ही नहीं। ऐसा कंडल रिग्रेशन सिंड्रोम की वजह से होता है, जिसमें या तो पेशेंट के जन्म से ही पैर नहीं होंगे या कमर से नीचे का पूरा हिस्सा ही नहीं होगा। इनके बड़े होते होते इन्हें अपने बहुत सारे घर और अपनी बहुत सारी फैमिलीज भी बदलनी पड़ी, क्योंकि इनके पैदा होते ही इनकी माँ ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद किसी और फैमिली ने इन्हें गोद ले लिया और फिर उसके बाद किसी और फैमिली ने। तो ऐसे करते करते इनकी लाइफ की जर्नी शुरू हुई। लेकिन आज ये एक प्रोफेशनल एथलीट भी हैं और इसी के साथ ही साथ इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुनने के बाद आप यकीन ही नहीं मानेंगे। जी हाँ, क्योंकि इनके पास दुनिया में सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड है। तो भाई अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इनके पास तो पैर है ही नहीं, तो इनके पास दुनिया में सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड कैसे होगा? तो गाइस, क्लार्क दुनिया में अपने हाथों से सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान है, जो कि ये 20 मीटर की दूरी मात्र 4.78 सेकंड्स में ही पूरी कर लेते हैं। नंबर 6 पर है काइल मेनार्ड। गाइस, ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, जिनके अपने आधे हाथ और आधे पैर ना होने के बाद भी इन्होंने अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। ये ऑथर के साथ साथ एक मार्शल आर्ट एथलीट भी है और ये दुनिया के पहले ऐसे विकलांग इंसान हैं जिनके आधे हाथ और आधे पैर ना होने के बाद भी ये माउंट किलिमंजारो की चोटी तक चढ़े हैं और ये यूएस की नो एक्सक्यूजेस क्रॉसफिट जिम के फाउंडर भी हैं। नंबर 5 पर है डलास बियंस। गाइस, ये दुनिया के एक ऐसे इंसान है जिनका अपना फेस ही नहीं है और इन्हें देखने पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। इन्हें हाई इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने की वजह से इनका पूरा फेस ही चला गया। इनके फेस पर ना तो इनकी आंखें बची और ना ही इनकी नाक बची, लेकिन डॉक्टर्स ने इनका फेस वापस से सही करने के लिए एक मुर्दा व्यक्ति के फेस को निकालकर इनके फेस पर लगा दिया। लेकिन इनका ये फेस लगाने के बाद भी इन्हें दिखाई नहीं देता है। इनके फेस में लगाई हुई आंखें भी आर्टिफिशियल है, लेकिन आज के समय में इनके पास अपना एक फेस है। नंबर 4 पर है एरॉन रॉलिस्टन। गाइस, ये अमेरिकी माउंटेनर और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इनकी लाइफ की स्टोरी के ऊपर एक पूरी मूवी भी बन चुकी है, क्योंकि इनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें इन्हें अपना हाथ गंवाना पड़ा, या फिर यूं कहें कि इन्होंने अपना हाथ खुद गंवा दिया। अमेरिका में गर्मियों में छुट्टियों का समय था और ये माउंटेन्स पर क्लाइंब करने के लिए अकेले ही चले जाते हैं, जहां पर ये ब्लू जोन कैनियन में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचते ही माउंटेन्स के बीच में जो बड़े बड़े क्रैक होते हैं उस पर इनका पैर फिसल जाता है और ये उसके बीच में जाकर फंस जाते हैं। वहां फंसने के बाद इनके हाथ के ऊपर एक 80 किलो का पत्थर आके गिरता है, जिसके बीच में इनका हाथ फंस जाता है और उसके बीच से इनका हाथ निकल पाना तो बहुत ही मुश्किल था। ये वहाँ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनकी मदद करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आता है। इनके पास खाने के लिए खाना भी था और पीने के लिए पानी भी था और ये इसी जगह पर 5 दिन तक यहीं फंसे रहते हैं और फिर 5 दिन के बाद ना तो इनके पास अपना खाना बचता है और ना ही पानी। कई बार तो प्यास बुझाने के लिए इन्हें अपनी यूरिन भी पीनी पड़ी, लेकिन 5 दिन तक इनकी हेल्प करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आता है। और फिर 5 दिन के बाद जो हाथ इनका पत्थर के बीच में फंसा हुआ था, ये उसे काटने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद ये अपने हाथ को खुद ही अपने हाथों से धीमे धीमे काटते रहते हैं, जिसमें इन्हें अपने हाथ को काटने में 2.5 घंटे का समय लगा। जिसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल कर आते हैं और वहाँ से इन्हें बचाया जाता है। नंबर 3 पर है निक वुजिकिक। गाइस, ये दुनिया के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है और आपने कभी न कभी इंटरनेट पर इनकी वीडियोस को भी देखा ही होगा। इनका जन्म 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ और जन्म से ही इन्हें टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम की वजह से ना तो इनके हाथ थे और ना ही इनके पैर थे। इनकी बचपन की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है, लेकिन ये अपनी लाइफ में मेहनत करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इनके हाथ न होने के बाद भी ये अपने कंप्यूटर पर 43 वर्ड्स 1 मिनट में टाइप कर सकते हैं। 2012 में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड काने मेहरा से शादी की और 2017 तक इनके 2 बेटे और 2 बेटियां भी थी। नंबर 2 पर है बेथनी हैमिल्टन। गाइस, बेथनी हैमिल्टन की लाइफ भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। इन्हें बचपन से ही सर्फिंग करना पसंद था, लेकिन इनकी सर्फिंग ने ही इनकी पूरी लाइफ को ही झकझोर के रख दिया। एक बार समुद्र में सर्फिंग करते समय इनके हाथ को एक शार्क ने काट लिया। इनके हाथ कट जाने के बाद इन्हें लगा कि शायद ये अब सर्फिंग नहीं कर पाएंगी, लेकिन हाथ कटने के बाद भी जब ये सही हुई तो इन्होंने वापस से सर्फिंग करना शुरू किया और फिर ये वर्ल्ड की बेस्ट सर्फिंग में से एक बन गई। इन्होंने अपने इस फील्ड में कई सारे मेडल्स भी जीते हैं। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है 6 फिंगर्स फैमिली। गाइस, इस फैमिली को दे सिल्वा फैमिली के नाम से जाना जाता है। गाइस, ये दुनिया की एक ऐसी फैमिली है जिसमें पूरी फैमिली में सभी के 6 फिंगर्स हैं और सिर्फ हाथों में ही नहीं, इनके पैरों में भी
6 फिंगर्स हैं। नॉर्मली लोगों के हाथ और पैरों में 20 फिंगर्स होते हैं, लेकिन इस फैमिली के हाथ और पैरों में 24 फिंगर्स हैं। वैसे गाइस आपको इन सभी लोगों में से सबसे बेस्ट कौन लगा, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।